आज 15 मई 2026 है, दिन है फ्राइडे का। अमेरिका और ईरान के बीच में कोई भी समझौता नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जो युद्ध है वो शुरू हो सकता है और बड़े भीषण तरीके से शुरू हो सकता है। इस बीच स्टेट ऑफ हॉर्मूज की जो स्थिति है वो भी तनावपूर्ण बनी हुई है। इस बीच जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी लोगों से फ्यूल बचाने की अपील की है और जितना हो सके उतना लोग कम अ, कार का इस्तेमाल करें जिससे फ्यूल कम से कम यूज हो। इस बीच मैं बात करने वाला हूँ क्यूबा के बारे में। क्यूबा के बारे में पता चला है कि वहाँ पर जो ईंधन है बिल्कुल भी नहीं है, डीजल की एक बूंद भी क्यूबा में नहीं है। और जो वहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं उनका कहना है कि देश में फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो गया है और जो हालात हैं वो काफ़ी गंभीर बने हुए हैं। राजधानी हवाना में कई इलाकों में 20 से 22 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। इससे हालात और भी ज़्यादा गंभीर हो गए हैं क्योंकि लोग सड़कों पर उतर गए हैं और आंदोलन कर रहे हैं और लोग सिर्फ एक ही नारा लगा रहे हैं, बिजली चालू करो, बिजली चालू करो। तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। क्यूबा सरकार का कहना है कि संकट अमेरिका की ओर से लगाए गए तेल प्रतिबंधों की वजह से पैदा हुआ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2026 में ऐसे देशों पर टैरिफ की धमकी दी थी जो क्यूबा को ईंधन भेजते थे। इसके बाद वेनेजुला और मेक्सिको जैसे देशों ने देश में सप्लाई मतलब तेल सप्लाई करना पूरी तरह से बंद कर दिया। इतनी बताया जा रहा है कि इस स्थिति इतनी खराब है हो चुकी है कि अस्पताल, स्कूल और सरकारी दफ्तर भी इससे प्रभावित हैं। सार्वजनिक वाहन और पर्यटन उद्योग पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। तो जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए, जो देश क्यूबा को तेल भेजते थे उन पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया। इसके बाद से ही वेनेजुला और मेक्सिको जैसे जो कंट्रियां हैं वो क्यूबा को तेल देना बंद कर दिया। तो अमेरिका ने एक तेल नाकाबंदी की जिसका जो प्रभाव है वो अब दिख रहा है कि वहाँ के जो ऊर्जा मंत्री हैं उनका साफ कहना है कि देश में डीजल की एक बूंद भी नहीं बची और पूरा का पूरा जो फ्यूल है देश का वो ख़त्म हो चुका है। अब जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है और देश में जो राजधानी है हवाना, वहाँ भी 20 से 22 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। तो सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है। अब आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो टैरिफ है उसको हटाते हैं या नहीं। जैसे हटाते हैं तो इससे बेनिफिट होगा क्यूबा जैसी कंट्रियों को।